क्या फर्क है टीम इंडिया में और टीम पाकिस्तान में? हम किधर चले गए, वो किधर चले गए, ये डिफरेंस कैसे पैदा हुआ? और इंटरनेशनल फैंस ने पाकिस्तान क्रिकेट का बॉयकॉट कर दिया है। अभी रो रहे हो बैठ के, पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, लोग रो रहे हैं कि जी ये क्या हो गया। मसला सिर्फ पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज का नहीं है, ये पाकिस्तान का अगले जो 3 साल की बायलैटरल सीरीज हैं, ये सबके राइट्स नहीं बिके अभी तक। अब मतलब कोई भी ब्रॉडकास्टर ही नहीं है तो क्रिकेट मेरे एल पे होगी। क्या वजह है कि इंडिया की क्रिकेट फ्लरिश कर रही है? वो ऊपर से ऊपर जाए जा रही है, हम नीचे से नीचे गिरते चले जा रही है। इंडिया जो है, मैं कहता हूँ क्रिकेट की दुनिया की गैंगस्टर बन गई है। इंडिया की टीम हमेशा नामुमकिन चीज को मुमकिन में भाई करके दिखा देती है। बेइज्जती यह है कि जो सबसे ज्यादा बोली लगी है ना, जो सबसे ज्यादा कीमत जो है वो 3 सालों की किसी कंपनी ने जो ऑफर किया ना, वो कितनी आपको मालूम है? $7 मिलियन। आप टीम इंडिया को देखो भाई, और लाइनों में ब्रॉडकास्टर लगे होते हैं। जरा नेट पे गूगल पे सर्च मार के देखना टीम इंडिया के ब्रॉडकास्टर कौन है। बीसीसीआई वालों को बहुत पहले समझ आ गई थी, जब उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचना शुरू किए तो उन्होंने कहा गुरु पैसा तो आ रहा है, लेकिन यार ये पैसा सस्टेन कैसे करेगा? पैसा सस्टेन ऐसे करेगा कि अगर हम क्रिकेट एंटरटेनमेंट के तौर पर देते रहे। क्रिकेट एंटरटेनमेंट के तौर पर कैसे देंगे? टीम अच्छा खेलेगी तो। तब से मैंडेटरी कर दिया इंग्लैंड ने कि वो साल की 2 सीरीज इंडिया से लाजमी खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया ने मैंडेटरी कर दिया कि वो साल की 2 सीरीज इंडिया से लाजमी खेलेगा। क्यों? उसकी वजह यह कि इंडिया से सीरीज खेलने में सबसे ज्यादा रेवेन्यू बनता है। लोग पता क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टर का कह रहे हैं हम इस जानटू टीम पे अपने पैसे वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये बड़ी परेशान कुन बात है और हम इसकी तरफ बहुत अरसे से इशारा कर रहे थे। और मसला सिर्फ पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज का नहीं है, ये पाकिस्तान का अगले जो 3 साल की बायलैटरल सीरीज हैं, ये सबके राइट्स नहीं बिके अभी तक। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान खुद भी अब मान रहा है कि हमने एक बहुत एक्सेसिव बेस प्राइस रखी थी। 24, 25, 26 की राइट्स हैं। एग्जैक्टली। पाकिस्तान ने कोई कहा था कि समथिंग टू दिस इफेक्ट, अब ये फिगर थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, कि पाकिस्तान ने कहा था कि जी हम बिडिंग शुरू $21 मिलियन प्लस करेंगे। यहाँ से शुरू होगी बिडिंग। जो पाकिस्तान को वाहिद ऑफर आई वो शायद $7.8 मिलियन की थी। अच्छा, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने वो देने से इनकार कर दिया, लेकिन अब पाकिस्तान खुद भी ये कह रहा है कि हाँ हमसे ज्यादती हुई, हमने बेस प्राइस बहुत ज़्यादा रख दी। अच्छा, पाकिस्तान से ये ज्यादती किस तरह हो गई या किस तरह ये निगलेक्ट हो गया, ये बात वो इस तरह हो गई कि 2 तरह के राइट्स होते हैं किसी भी मुल्क के, एक आईसीसी और एक डोमेस्टिक, या डोमेस्टिक कह लें या बायलैटरल कह लें। अच्छा, जो आईसीसी राइट्स है ना, वो पाकिस्तान के पिछले 2-3 दफ़ा में बहुत महंगे बिके हैं। तो इनका ये ख्याल था कि अच्छा, इसका मतलब है कि हमारे डोमेस्टिक जो या बायलैटरल जो हैं राइट्स, वो भी महंगे बिक जाएंगे। लेकिन ये तासुर सरासर गलत था और गलत साबित हो गया। अच्छा, वो जो आईसीसी राइट्स है ना, उसमें तो फिर होता ये है कि सबसे पहली बात कि उसमें जो है वो आप बहुत सारी टीमों के साथ जब आपके टूर्नामेंट्स होते हैं तो वो आईसीसी के पास, खासतौर पे जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं उनके पास होते हैं राइट। फिर उसमें बहुत सारी टीमों के साथ आपने खेलना होता है। फिर उसमें सबसे बड़ी बात, आपने इंडिया के साथ खेलना होता है, तो इसलिए उसके राइट्स महंगे बिकते हैं। पाकिस्तान के बायलैटरल का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपको पता होगा कि आज से ये जब बिग 3 वाला शोशा उठा था, कोई मेरे ख्याल में 2014-15 की बात है, तब से मैंडेटरी कर दिया इंग्लैंड ने कि वो साल की 2 सीरीज इंडिया से लाजमी खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया ने मैंडेटरी कर दिया कि वो साल की 2 सीरीज इंडिया से लाजमी खेलेगा। क्यों? उसकी वजह यह कि इंडिया से सीरीज खेलने में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बनता है। तो पाकिस्तान क्योंकि वो सीरीज खेल ही नहीं सकता, ना वहाँ जाके ना वो यहाँ आते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान का रेवेन्यू बनता ही नहीं। और फिर जाहिर है दीगर मसाइल भी हैं। अब जिस तरह टेस्ट आपने शुरू में जिस तरह बताया, पाकिस्तानी जो है वो अच्छी मार्केट नहीं है, टेस्ट क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी मार्केट नहीं है। उसके अलावा मतलब वनडे और T20s में चले ठीक है, पाकिस्तानी शौक से देख लेते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो सबसे पहले टिकट कम बिकती है। टिकट कम बिकने के अलावा मर्चेंडाइज कम बिकती है। मर्चेंडाइज कम बिकने के अलावा वैसे ही जो मार्केटिंग, जो ब्रांड्स हैं, वो मार्केटिंग बजट ही कम रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी खरीद ही नहीं सकते ज़्यादा प्रोडक्ट। पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में क्या डिफरेंस है? हम किधर चले गए, वो किधर चले गए, ये डिफरेंस कैसे पैदा हुआ? अच्छा, एक चीज़ आपको बताऊं कि मज़े की बात है कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस में ये रियलाइजेशन आ गई है काफ़ी हद तक कि यार वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड दे आर डूइंग समथिंग राइट। ये रियलाइजेशन आ गई है। इसी वजह से वो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस अब जानना चाहते हैं कि यार कहाँ पर गड़बड़ है पाकिस्तान की क्रिकेट में और इंडिया की क्रिकेट में। वो ऊपर से ऊपर जाए जा रही है, हम नीचे से नीचे गिरते चले जा रही है। कुछ बाय द वे ग्रोसरी वाले हैं, उनको अभी भी समझ नहीं आ रही, वो बिला वजह की कंपैरिजन मोड़ते रहते हैं
और उनका ना बेसिकली अंदर तारे शॉर्ट हैं बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है उधर ना। अंदर का ना जिसे कहते हैं वायरिंग सिस्टम बहुत सड़ गया है, और ब्रेन को जाने वाली तो जिसे कहते हैं तारें सारी की सारी जल बुझ गई हैं, वो तो अब नई भी नहीं डाल सकती, तो उधर तो छोड़ ही दो। सबसे पहले गवर्निंग बॉडी, आप गवर्निंग बॉडी चेक करें, बीसीसीआई को चेक करें, आप पीसीबी को चेक करें, ठीक है। अब बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस, उनके पास पैसा, उनके हिसाब किताब वो देखें, और पीसीबी को देखें। आप बीसीसीआई के डिसीजंस देखें, आप पीसीबी के डिसीजंस देखें। बीसीसीआई वालों को बहुत पहले समझ आ गई थी, जब उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचना शुरू किए तो उन्होंने कहा गुरु पैसा तो आ रहा है, लेकिन यार ये पैसा सस्टेन कैसे करेगा? पैसा सस्टेन ऐसे करेगा कि अगर हम क्रिकेट एंटरटेनमेंट के तौर पर देते रहे। क्रिकेट एंटरटेनमेंट के तौर पर कैसे देंगे? टीम अच्छा खेलेगी तो। उधर उन्होंने जो ब्रॉडकास्टिंग से पैसा बनाया उसको क्रिकेट में इंजेक्ट कर दिया कि भैया क्रिकेट जिंदा रहेगी तो ब्रॉडकास्टिंग चलती रहेगी, ब्रॉडकास्टिंग चलती रहेगी तो हमारे पास पैसा आता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि भैया क्रिकेट नहीं मरनी चाहिए, जो मर्जी हो जाए, निकालो प्लेयर्स, घुसाओ इतना पैसा इस क्रिकेट में कि हम उस पैसे के बलबूते के ऊपर मुक्त कर दें लड़के को बाकी तमाम टेंशन से। उसको कहें जानू फोकस ऑन योर क्रिकेट, बाकी हम टेक केयर कर लेंगे। आप देख लें फिर। तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक और वीडियो में। इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो टेस्ट सीरीज मैच होना है उसके जो मीडिया राइट्स हैं कोई ख़रीद ही नहीं रहा है। पिछले 1 साल से पाकिस्तान के जितने भी मैच हुए हैं उन सबके मीडिया राइट्स अभी तक नहीं बिके हैं। ये एक शॉकिंग न्यूज़ है। मतलब आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल शुरू हो गया है, जो आपको 1-2 साल की या 3 साल या 4-5 साल के अंदर इनका हाल बजट के मामले में जिम्बाब्वे का हो जाएगा। मतलब इनका कहना है कि ये जो साजिश हो रही है हमारे साथ, ये जय शाह कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया आपके साथ मैच नहीं खेलेगा, इसका तो राजनीतिक कारण है। जो कश्मीर में पाकिस्तानी लोगों का हरकत है वो फुल दिखता है, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ऐसा फैसला लेती है। लेकिन साथ में इनका टैलेंट भी ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। मतलब कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला, वो हाल हो गया है। परिस्थिति ये यहाँ तक ख़राब हो गई है कि पिछले साल पाकिस्तान ने अपने मीडिया राइट्स की बोली जो है वो 27 मिलियन रखी थी, लेकिन देने वाले केवल 7 मिलियन दे रहे थे, जिसका पछतावा इनको अब हो रहा है कि हमने वाकई में ही ज़्यादा बोली से शुरुआत की। इनका जो मीडिया राइट्स है वो 7 मिलियन चैनल दे पा रहे हैं, लेकिन इनको उतनी प्राइस नहीं मिल रही जितना पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड चाहता है। तो हालात ये हैं कि पाकिस्तान में जो इंग्लैंड का सीरीज होने वाला था वो पाकिस्तान में नहीं होगा, वो यूएई में होगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न है इनके पास जो 3 स्टेडियम है वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए तैयार किया जा रहा है। तो अगर आप सोच सकते हैं कि जब टेस्ट सीरीज या टेस्ट मैच नहीं हो पा रहे तो ये लोग चैंपियन ट्रॉफी कैसे करवाएंगे। तो इनकी जो बदकिस्मती है वो ख़राब तो है ही, बदकिस्मत तो ये है ही, लेकिन इनका कर्म भी उस योग्य नहीं है कि ये किसी भी चुनौती से निपटने की तैयारी कर सके। इनकी कोई आयोजना तक नहीं है। तो परिस्थिति ख़राब हो गई है और इंग्लैंड और पाकिस्तान का टेस्ट मैच पाकिस्तान में तो होने वाला है नहीं, यूएई में शिफ्ट होगा। मुझे लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान में नहीं होगा, जिसके वजह जय शाह नहीं पाकिस्तान खुद होगा। क्यों? इनके पास कोई स्टेडियम ही नहीं है, एक अच्छा होटल तक नहीं है। आईसीसी की टीम आई है, डेलीगेशन आया है चेक करने के लिए, वो चेक करेंगे, रिपोर्ट देंगे, वो रिपोर्ट जाएगा जय शाह के पास। जय शाह के बाप का नाम है अमित शाह। अमित शाह बीजेपी के पार्टी के और भारत के गृह मंत्री हैं। तो क्या लगता है इन सब चीज़ों को लेके इन लोगों की आपस में तो बात होती होगी, कोई ना कोई कमी निकालेंगे। और कमी निकालने की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान के स्टेडियमों की हालत किसी से छिपी नहीं है। और जब तक इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई सीरीज नहीं खेलेगा तब तक इनका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, जिसके वजह से इनकी बर्बादी होनी तय है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।